How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study landforms of the earth. Points to study. Landforms, different types of landforms. Ready, steady, start. Look at the pictures shown below. Try to name the different landforms. ये आप खुद से करेंगे. Landforms. Thousands of years ago, there was no separate continents. There were only one big piece of land known as Pangaea. Gradually, it broke into smaller pieces and the 7 continents were formed. Okay, देखिए हजारों साल पहले जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है इस तरीके का कुछ भी नहीं था. एक ही पीस था लैंड का जिसको पैंगिया बोला जाता था. ओके, लेकिन धीरे धीरे ये टूट के पीसेस में बट गया. ओके, landforms are the natural features of the earth surface. The earth surface is covered by land and water. It has different types of landforms. The mountains, hills, plains, plateaus, deserts and islands. देखिए लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के. तो हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स है जैसे कि हिल्स, प्लेन्स, plateaus, deserts and islands. Critical thinking. What role do the mountains play in the climatic conditions of the country? ये आप खुद से करेंगे. Different types of landforms. We give a special name to each of the landforms. Let's read about it. Okay, हम हर landform को एक special name देते हैं. आइए उसके बारे में पढ़ते हैं. पहला है mountains. Mountains are the highest mass of land on the surface of the earth. These lands have steep slopes to the top of the mountain is known as its peak. Many mountains together make a mountain range. The Himalayas is the biggest mountain range in the world. The Mount Everest is the highest peak of the Himalayas. Mount Everest is located in Nepal. Okay, देखिए mountains जो हैं वो highest मास है लैंड पे. ठीक है, जो माउंटेन्स है वो लैंड से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, उन्हें हम माउंटेन्स कहते हैं. जब माउंटेन्स क्यू में एक साथ होते हैं जैसे कि 1, 2, 3 इस तरीके से जब माउंटेन्स होते हैं लगातार क्यू में तो उसे हम माउंटेन रेंजेस कहते हैं. ठीक है, जो माउंटेन्स का सबसे टॉप का एरिया होता है उसे पीक कहा जाता है और जो सबसे लार्जेस्ट माउंटेन्स है वो है हिमालयाज और हिमालयाज में जो हाईएस्ट पीक है उसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है. ओके, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में लोकेटेड है. यू मस्ट नो द हिमालयाज वर बिलो द सी लेवल अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, 500 मिलियन ईयर्स अगो मतलब इतने सालों पहले हिमालयाज जो थे वो सी लेवल के नीचे हुआ करते थे. ओके, सम माउंटेन्स विच आर लो इन हाइट आर कॉल्ड हिल्स. इन इंडिया Aravalli hills, Nilgiri hills and Satpura hills are the some example of hills. Okay, कुछ माउंटेन्स के नीचे जो छोटे माउंटेन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं. तो इंडिया में काफ़ी सारी हिल्स है जैसे कि अरावली हिल्स, नीलगिरी, सतपुरा. ओके, ये सब क्या है, हिल्स होती है. द लो एरिया बिटवीन 2 हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड वैली. देखिए माउंटेन्स है और हिल्स है, इनके बीच का जो एरिया होता है इन्हें हम वैलीज कहते हैं. ओके, प्लेन्स. A huge piece of flat land is called a plain. Plains are mainly formed due to the deposition of soil brought by water, ice or wind or from flowing lava. They are also formed when hills and mountains were broken down by wind and rain. This happens because of the erosion of the hills and mountains by wind and rain. Okay, देखिए प्लेन क्या होता है, प्लेन एरिया जो प्लेन होता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, प्लेन एरिया लैंड जिसे बोलते हैं. ओके, अब प्लेन एरिया जो है ये कैसे बना है, जैसे कि आपके रिवर्स आती हैं, रिवर्स के साथ आपके सैंड, स्टोन, सिल्ट सारी चीज़ें फ्लो करके आती हैं. तो जब ज़्यादातर पानी फ्लो हुआ है तब जाके जो लैंड एरिया है वो फॉर्म हुआ है. ओके, नाउ in India, land towards the south of the Himalayas is covered with huge plains. It is called the Great Northern Plain. Okay, it is one of the largest and most fertile plains in the world. Okay, देखिए इंडिया में जो साउथ
हिमालयाज है वो किससे कवर्ड है, वो ह्यूज प्लेन्स है, जो साउथ पार्ट है, जो लैंड है वहाँ की, वो हिमालय से कवर्ड है। ओके, उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहा जाता है। नाउ एक्स्ट्रा शॉट्स, एयर एंड विंड आर नोन एज एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। वी मस्ट ऑलवेज प्लांट मोर ट्रीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, एयर और विंड जो है ये एजेंट्स होते हैं सॉइल इरोजन के। इसकी वजह से सॉइल जो है वो ख़राब हो सकती है और हमें सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है वहाँ पे क्रॉप्स सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं और लोग भी सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स पर ही पाए जाते हैं। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर formed by the silt brought by the rivers. Many important rivers in India such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra flow through the northern plains. Okay, देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो रिवर्स फ्लो हुई है उनकी सैंड, सिल्ट, पेबल्स, रॉक्स की वजह से प्लेन एरियाज जो है वो फॉर्म हुए हैं। तो जो रिवर्स यहाँ पे पाई जाती हैं वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये सारी जो रिवर्स है ये नॉर्दर्न प्लेन्स में फ्लो करती हैं। ओके, अनदर टाइप ऑफ प्लेन इज फाउंड अलोंग द कोस्ट, इट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड एंड रन अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। दीज कोस्टल प्लेन्स मीट एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया कॉल्ड द कन्याकुमारी। ओके, देखिए एक प्लेन हमने अभी पढ़ा, एक प्लेन जो होता है वो आपके जो रिवर्स है उनका जो कोस्टल एरिया होता है उसके पास में होता है। ओके, बैंक्स जिसे बोलते हैं, किनारा जिसे बोलते हैं, उस पे पाया जाता है। इन्हें हम कोस्टल प्लेन्स भी कहते हैं। ओके, तो ये जो कोस्टल प्लेन्स है ये पाए जाते हैं ईस्ट और वेस्ट के कोस्ट में। ये इंडिया के ईस्ट और वेस्ट साइड से साउथ की तरफ जाते हैं और मिलते हैं कन्याकुमारी में। ओके, A basin is an area which is watered or drained by a river. देखिए बेसिन वो एरिया होता है जो कि पानी से भर जाता है या फिर ड्रेन हो जाता है। ओके, प्लेट्यू, the area which has almost flat land higher than the plains is called plateau. A plateau is also called a tableland. The Indian plateau lies to the south of the northern plains and covers the largest area in India. It is also called the Deccan Plateau. Okay, plateaus क्या होते हैं? plateaus लैंड से थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं लेकिन वो भी प्लेन एरिया होते हैं, उन्हें टेबल लैंड भी कहा जाता है। ओके, ये आपके साउथ और नॉर्थ प्लेन्स में पाए जाते हैं और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इंडिया में है। ओके, The Indian plateau is rich in water and mineral resources. Some parts of the plateau are covered with forest. Bengaluru, Hyderabad, Hubli and Sholapur are the important cities situated in Great Plateaus. देखिए इंडिया के जो प्लेट्यूज है वो रिच है वाटर और मिनरल्स में। ओके, जो कुछ पार्ट है इसके उसमें फॉरेस्ट भी है। इनकी जहाँ पे जो सिटीज़ पाई जाती हैं वो है आपकी हैदराबाद, बेंगलुरु, हुबली, शोलापुर। ओके, to the east of the plateau lies a range of mountains called the Eastern Ghats, and the east of the plateau lies a range of mountains called the Eastern Ghats, and the west lies another range of the mountains called the Western Ghats. देखिए जो ईस्ट साइड है वहाँ पे जो आपके माउंटेन्स पाए जाते हैं उन्हें हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं और वेस्ट साइड में जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उन्हें हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस एरिया। इस एरिया की जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है वो है नर्मदा, महानदी, कावेरी, कृष्णा। ओके, डेजर्ट areas which are very hot, dry and sandy and receive very little or no rainfall is called desert. There are very little plants and trees found in this desert. Cactus is an important plant of the desert. The northwestern part of India is a desert. It is known as the Thar Desert or the Great Indian Desert. Okay, देखिए वो एरियाज जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ड्राई होते हैं और हर जगह सैंड दिखती है उसे हम क्या कहते हैं? डेजर्ट एरिया कहते हैं।
इंडिया में जो डेजर्ट एरिया है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, उसे हम कहते हैं थार डेजर्ट या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है और बारिश भी बहुत कम होती है। ओके, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट कवर्स ओवर 2 lakh square kilometer area. The Sahara desert is the largest desert in the world. ओके, वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है लार्जेस्ट डेजर्ट्स में से। कौन सा डेजर्ट? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये कितना एरिया कवर करता है? ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड का उसका नाम है सहारा डेजर्ट। ओके, ओरल स्किल्स। व्हाट इज़ अ प्लेट्यू? What is a basin? Name an important plant of the desert which is the largest desert in the world. ये आप खुद से करेंगे। Islands. An island is a huge piece of land surrounded by water on all the sides. India has 2 main groups of island, the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island. The Andaman and Nicobar Island are situated in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island are situated in the Arabian Sea. Okay, अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का तो आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल क्लियरली दिख सकता है। अरेबियन सी जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और बे ऑफ बंगाल जो है वो आपके राइट हैंड साइड पे सी शो हो सकता है। ठीक है, अब ये दो मेन जो आइलैंड है इंडिया में जो पाए जाते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, both the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island are rich sources of timber, fish and many other marine products. These two groups of islands are also famous of tourist spots. देखिए, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप जो है ये बहुत ज़्यादा रिच है टिम्बर और फिश में। ठीक है, ये जो है इसे टूरिस्ट स्पॉट भी कहा जाता है। कीवर्ड्स: स्टीप, sharply rising or falling of a slope. Deposition, a lay something in a specified way. Erosion, gradual destruction of something by wind and water. Silt, sand, mud, etc. carried out by the flowing water and left at the mouth of the river. Timber, wood prepared for use in building of carpentry. Marine, found in or produced by the sea. Let's recapitulate. Landforms are the natural features of the earth's surface. Mountains, hills, plains, plateaus, deserts, islands are all landforms. Mountains are the highest landforms on the earth. A huge piece of flat land is called a plain. The area which has almost flat and higher than the plains is called the plateau. Areas which are very hot, dry and sandy and receive very little or no rainfall are called deserts. An island is a huge piece of land surrounded by water on all the sides. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।